भाई ज़िंदगी बहुत अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक पहले तो मैं सिर्फ उसमें देखा करता था, न्यूज़ सुनता था कि भाई लोगों की फ़्लाइट डिले हो गई है, लोग स्टक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द बैड वेदर और मे बी बिकॉज ऑफ द वार और समथिंग। इस बार ये चीज़ मेरे साथ भी हो गई। तो मैं हूँ बाकू के अंदर और मेरी जो फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए वो थी 1:10 पे। सब कुछ सही चल रहा था, चेक इन भी कर लिया, बोर्डिंग होने वाली थी, बल्कि बोर्डिंग से पहले ही हम लोग खड़े हुए थे, मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस, बोर्डिंग सब कुछ हो गया। एंड फ़्लाइट रही होगी मुझसे मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे, और मैं खड़ा भी सबसे आगे था कि भाई सबसे पहले जाके वीडियो बनाऊंगा और फ्लाइट के अंदर चलूँगा। लेकिन वेट करते करते लगभग 20-30 मिनट हो गए, फ़्लाइट पे बोर्डिंग नहीं हुई। देन उन्होंने हमको वापस भेज दिया। तो फिर पता चला ऊपर आके कि भाई ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। हम लोग वापस अभी यहाँ पे वेटिंग एरिया के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं पता भाई क्या होने वाला है। हम सब लोग यहाँ पे ऐसे डरे सहमे से बैठे हुए हैं, क्या होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, अकोमोडेशन हमको देंगे नहीं देंगे। और सबसे गलत बात पता क्या हुई है, हमने इस ट्रिप पे अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो रखा हूँ। अब यहाँ से कुछ भी अगर करना पड़ा वो सब कुछ होगा क्रेडिट कार्ड के दम पे। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जाने क्या होगा रामा रे। अब ये वो टाइम आ गया जहाँ पे मुझे लगता है ना कि माँ की दुआएं, अभी मेरे को मेरी माँ तो अभी सो रही होगी, मेरा मन तो कर रहा है मम्मी को फ़ोन करूँ, माँ मेरे वेल बीइंग के लिए दुआओं करो यार, सही सलामत पहुँच जाऊँ। मैं वैकेशन पे नहीं जाऊँगा, अब कहीं नहीं जाऊँगा, ख़त्म, टाटा गुड बाय। नहीं फंसना भाई मुझे। मतलब क्या था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और सडनली मतलब समझ रहे हो कैसे जज्बात बदले, हालात बदले, विद इन 5 to 10 मिनट सब कुछ हो गया। नो अपडेट, ऑफिशियल्स आर सेइंग नथिंग, कुछ नहीं बोल रहे वो, नथिंग। एक बंदा लड़का कह रहा है कि उसने कहीं बात की है, फ्लाइट प्रोबेबली कैंसिल होगी, फ्लाइट कैंसिल होगी। हाँ होगी, पर बता दो, हम भी होटल देंगे नहीं देंगे। मैं भी लगता है भाई बहुत चूतिया विज़ियर, बहुत ज़्यादा चूतिया। मतलब अगर तुम इनकी फ़्लाइट में जाओगे ना तो ये पानी भी देते हैं, एक बोतल 12 दिरहम का। मतलब ऐसा क्या ही भाई, तुम्हारे पानी के लिए तो 12 दिरहम का तुम पानी दे रहे हो। मतलब अपनी एयर इंडिया के अंदर पानी तो कम से कम फ्री भी मिल जाता है, पानी भी नहीं देते फ़्लाइट के अंदर अपनी। और अभी लगभग हमें 1:10 की बोर्डिंग थी, ये 1:10 पे तो फ्लाइट को उड़ना था, ठीक है। बोर्डिंग तो हमारी 12:40 की थी, 12:40 से 3:10 हो गए हैं, ठीक है। अभी तो मतलब हम लैंड करने वाला आसपास होते हैं कि अबू धाबी के 2 घंटे हो गए हैं। तुम चाय नाश्ता तो छोड़ ही दो, यहाँ पे हमको बताने तक नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। विज़ एयर का कोई ऑफिशियल नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ बताने को रेडी नहीं है। वो तो भाई हमें इंटरनेट से थ्रू पता लगा कि भाई ईरान और इजराइल का वार हो रहा है, वरना इनको तो कोई मतलब ही नहीं है चल क्या रहा है। क्रू को तो भाई ये लोग होटल वोटल सब कुछ देंगे ना, क्रू तो भाई शांति से रहेगा। दिक्कत तो हम लोगों की है, खासकर जो टूरिस्ट हैं जिसको मैं यहाँ पे घूमने के लिए रखा था। मेन इशू तो हम लोगों का है, जो यहाँ के लोकल हैं उनको तो कोई इशू नहीं होने वाला। बड़ी दिक्कत है रे बाबा ट्रैवल करने की, सारा ट्रैवलिंग का भूत उतर गया भाई एक बार स्टक कर जाओ तो। भाई जिसका डर था वही हुआ, फ़्लाइट हो गई है हमारी डिले और फ्लाइट जाएगी यहाँ से कल 1 बजे। और तब तक जो हमें करना है एयरपोर्ट पे आराम, क्योंकि हमारा सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये है कि भाई आज रात एयरपोर्ट पे सोया जाए, और जो हमारे बेड हैं वो है हमारा फर्श। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस ठंडे फर्श पे हम सोएंगे कैसे। तो यार यहीं पे रुकना है एयरपोर्ट पे दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने अपनी निकाल ली जैकेट, एक जैकेट मैंने पहन ली, दूसरी जैकेट पे बना लिया तकिया। तो तौल लेके जो आ रखा था ना, ये आ रही है मेरे ओढ़ने के काम पे, ये बन की मेरी चादर। और अब लगभग 4 बज चुके हैं, तो 2 घंटे की नींद तो कम से कम मैं ले ही सकता हूँ।